तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, और इसमें हमारा मेथड चल रहा था मोदी मेथड। इससे पहले हमने 3 मेथड किए, ठीक है, और मोदी मेथड पे हमने एक एग्जाम्पल किया। तो इस पर आज एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए 6 में क्या दिया। 6 में दिया ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। फिर आगे क्या कहा, इज दिस सॉल्यूशन, ठीक है, एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो क्या यह सॉल्यूशन जो हम निकाल लेंगे वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसका कोई से मेथड से निकाल देंगे। जो पहले हमने 3 मेथड पढ़े, तो उन तीनों मेथड में जो थोड़ा अच्छा मेथड है वो था वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम इसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। किससे? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालने के बाद फिर हम इसमें मोदी मेथड अप्लाई करेंगे। मोदी मेथड क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि इसने ये कहा कि इज दिस सॉल्यूशन इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्या वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन से मेथड से निकलता है? मोदी मेथड से निकलता है, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर क्या अप्लाई करेंगे इसमें? मोदी मेथड, उससे पता लग जाएगा, ठीक है, क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल माने सर्वोत्तम सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हम इसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कौन से मेथड से निकाल लेंगे? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो उसमें क्या निकालनी पड़ती है हमें? पेनल्टी, ईच रो एंड ईच कॉलम। तो पहली रो में पेनल्टी निकालिए। तो पहली रो में पेनल्टी निकालने के लिए सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 10 और सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट 19, इनका डिफरेंस बताइए। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। सेकंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है, 30, सेकंड लोवेस्ट 40, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। इसमें लोवेस्ट एलिमेंट देखिए, ठीक है, 8 और 20, इनका डिफरेंस देखिए। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 12। ऐसी ही पेनल्टी किस में निकालिए? कॉलम में निकालिए। तो पहले कॉलम में लोवेस्ट एलिमेंट, ठीक है, 19 और सेकंड लोवेस्ट 40, इनका डिफरेंस बताइए। इनका डिफरेंस आएगा 21। इसमें देखिए 8 लोवेस्ट एलिमेंट है, सेकंड लोवेस्ट 30 है, इनका डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस आएगा इनका? 22, ठीक है। थर्ड कॉलम में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है, 40, सेकंड लोवेस्ट 50, डिफरेंस बताइए। इनका डिफरेंस आएगा 10, ठीक है। 10 और 20 का डिफरेंस बताइए, ठीक है। 10 और 20 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10। तो इसके बाद क्या करेंगे हम? इसमें सबसे बड़ी पेनल्टी छांटेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी पेनल्टी देखिए क्या आएगी। तो सबसे बड़ी पेनल्टी 22, ठीक है। तो 22 में, ठीक है, सबसे बड़ी पेनल्टी कौन है इसके अंदर? 22। तो इस कॉलम में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 8। तो यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट देखिए 8 की है, और वहाँ पे देखिए कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। अवेलेबल कितने हैं? 18 में से 8 दे दीजिए, क्योंकि 8 की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 10 बच जाएंगे। तो जो रिक्वायरमेंट ये पूरी हुई इस कॉलम में, तो इसको क्रॉस आउट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। तो नेक्स्ट टेबल देखिए। तो नेक्स्ट टेबल में W2 को नहीं लेने के, क्योंकि ये क्रॉस आउट हो गया यहाँ से। F1, F2, F3, ठीक है, W1, W3, W4, ठीक है। लास्ट में कितना है?
W4। चलिए इनकी कॉस्ट लिख दीजिए, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट दे रखी वो लिख दीजिए टेबल के अंदर। कितनी? 19, 70, 40, 50, 40, 70, 10, 60, 20। AI कितना यहाँ पे? 7, 9, यहाँ कितने बची? 10 बची। ठीक है, इसके बाद क्या? BG। तो BG में देखिए क्या क्या? 5, 7, 14। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा इनकी पेनल्टी निकालिए और पेनल्टी निकालिए। ठीक है, तो पेनल्टी निकालने के लिए लोवेस्ट एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो में 10, सेकंड लोवेस्ट कितना? 19। तो बताना कितनी पेनल्टी आएगी? पेनल्टी आएगी 9। लोवेस्ट एलिमेंट 40, 60, इनका डिफरेंस बताना, इनका डिफरेंस 20। ठीक है, थर्ड में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट 20, फिर इसको देखिए सेकंड को 40, डिफरेंस बताइए इनका 20। इसी तरीके से कॉलम में पेनल्टी निकालते हैं। तो कॉलम में पेनल्टी बोलिए, सबसे छोटा एलिमेंट कितना? 90, सेकंड लोवेस्ट कौन है? 40, तो कितनी आएगी? 21। फिर इसमें देखिए, ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 10, वो 40 और कितना? 50, डिफरेंस 10 आएगा इनका। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 10, 20 का डिफरेंस 10। सबसे बड़ी पेनल्टी छांटिए, तो सबसे बड़ी पेनल्टी कितनी है? 21। तो इसमें सबसे लोवेस्ट एलिमेंट देखिए कौन है? सबसे लोवेस्ट है इसके अंदर 19 की रिक्वायरमेंट देखिए 5 की, अवेलेबल कितने? 7। ठीक है, तो जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही लेगा ये। 5 की रिक्वायरमेंट है तो 5 दे दीजिए। 7 में से 5 चलेगी गई तो कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। और इस कॉलम को क्रॉस आउट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। तो नेक्स्ट टेबल देखिए, ठीक है, नेक्स्ट टेबल में F1, F2 और कितना? F3। इधर क्या बच रहा? W3 और कितना? W4। ठीक है, तो कॉस्ट लिख लीजिए कितना? 50, 40, 70, 10, 60 और कितना? 20। ठीक है, AI और BJ लिख लीजिए। AI, BJ। AI की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे कितना? 2, 9, 10। ठीक है, BJ की वैल्यू देखिए कितनी कितनी है? 7 है और 14। 7 और 14। ठीक है, दोबारा से पेनल्टी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पेनल्टी निकालिए। तो पेनल्टी को P से डिनोट करेंगे, ईच रो ईच कॉलम सभी में निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए पेनल्टी कितनी आएगी? ठीक है, 50 में से 10 घटा देंगे तो कितना? 40। लोवेस्ट एलिमेंट तो ये इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, 2 ही हैं, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20। इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा डिफरेंस? 50। इसी तरीके से पेनल्टी इनकी निकाल लीजिए। ठीक है, तो इनकी पेनल्टी लोवेस्ट एलिमेंट 40, सेकंड लोवेस्ट 50, पेनल्टी कितनी आ जाएगी? 10। इसमें देखिए इनका डिफरेंस 10 ही आ जाएगा। सबसे बड़ी पेनल्टी
देखिए कितनी है सबसे बड़ी पेनल्टी 50, ठीक है। तो इस रो में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है 20, ठीक है। तो 20 की रिक्वायरमेंट देखना कितने की 14 की, अवेलेबल कितने 10, तो जितने अवेलेबल है उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता ये, तो कितने दे दीजिए या 10 दे दीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 दे दिए तो कितने की रिक्वायरमेंट और बच जाएगी 4 की रिक्वायरमेंट और बच जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से कट गया तो इसको क्रॉस आउट कर दीजिए F3 को। फिर इसके बाद नया टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो नया टेबल देखिए, तो नए टेबल में F1 और कितना F2, W3, W4, 50, 40, 10, 60, A, I, B, J, AI2, 9, BJ देखिए 7 और यहाँ से कितना बचा 4। दोबारा पेनल्टी निकालिए, तो पेनल्टी देखिए कितनी आएगी 40, इसमें कितनी आएगी 20, नीचे पेनल्टी निकालिए, ठीक है। तो पेनल्टी बोलिए क्या आएगी, इसमें से घटाइए 10, इसमें से घटाइए 50। सबसे बड़ी पेनल्टी छांटते हैं इन सारी पेनल्टी में, सबसे बड़ी पेनल्टी, ठीक है 50। सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 10 की रिक्वायरमेंट, 4 की अवेलेबल, 2 दे दीजिए, तो 2 की रिक्वायरमेंट और रह जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसको कंप्लीट करना तो इसी में कंप्लीट हो जाएगा ये सारा। तो यहाँ देखिए कितने चाहिए 7, तो 7 मिल गए, तो 9 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे, 2 की रिक्वायरमेंट है और 2 ही अवेलेबल हैं, तो 2 दे दीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, तो लिख देंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले टेबल में देख लीजिए x32 कितना 8, x32 कितना 8, कोमा इसमें देखिए x11 5, x11 कितना 5। तीसरे टेबल में देखिए x34 10, x34 इक्वल टू कितना 10, ठीक है। लास्ट वाली टेबल से देखिए x14 कितना 2, ठीक है। x23, ठीक है। तो x23 देखिए कितना x23 कितना 7, और इसके बाद x24 कितना 2, x24 कितना 2। तो ये क्या आ गया, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो चाहो तो इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं कि कॉस्ट कितनी आई, ठीक है। कॉस्ट पूछी नहीं तो चलिए नहीं निकालते। अब इसने कहा जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। चलिए कॉस्ट निकाल के ही बताऊंगा तुम्हें, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी इतना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसके बाद इसके ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। यहाँ से टेबल मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री आई थी 8 और जो उसकी कॉस्ट थी वो भी कितनी थी 8, तो 8 × 8 आ जाएगा।
फिर सेकंड टेबल से देखेंगे, सेकंड टेबल से कितना 5 इंटू 19 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें देखिए प्लस 10 इंटू 20, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 60, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगी, इसकी कॉस्ट निकल जाएगी। तो देखिए कॉस्ट देखिए, तो देखिए ये आ जाएगा 64 प्लस इनकी मल्टीप्लाई 95, इनकी मल्टीप्लाई 200, मल्टीप्लाई करिए 20, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे 280 और ये कितना 120, ठीक है। इन सबको जोड़ दीजिए, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 779, ठीक है। तो 779 आ जाएगा ये कॉस्ट, ठीक है। अभी देखेंगे जैसे इसने कहा कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है, तो वो किससे देखते हैं हम, मोदी मेथड से देखते हैं। तो मोदी मेथड के लिए, ठीक है, नया टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये टेबल बन गया, ठीक है। अब इनमें ये कॉस्ट लिखते हैं, जो ओरिजिनल टेबल में कॉस्ट थी उनको लिखते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर। ये 19 जो क्वेश्चन में कॉस्ट दी हुई थी यहाँ कोने में रखते हैं, ठीक है। 19, 30, 50, 10, 70, तो ये कॉस्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, इसके बाद जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला, तो ये हमारी कुछ एलोकेशंस होती हैं, इनको सेंटर में रखते हैं। तो सर x32 निकाला, x32 कितना 8, तो x32 उसको सेंटर में रखते हैं, x32 8 कहाँ रखेंगे, इसको सेंटर में, ठीक है। x11 5, x11 5, ठीक है। x34 यहाँ आएगा, x34 कितना आया 10, x14 यहाँ आएगा कितना है 2। तो एलोकेशन को कहाँ रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। x23 कितना 7, ठीक है। x24 है 2, x24 है कितना 2। इसके बाद हम ui और vj निकालते हैं। तो ये समझिए ui और vj कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एलोकेशन देखिए किस रो में सबसे ज़्यादा है या किस कॉलम में सबसे ज़्यादा। इस रो में देखिए एलोकेशन कितनी 2, इसमें कितनी 2, इसमें 2, कॉलम में देख लीजिए तो यहाँ है सबसे ज़्यादा एलोकेशन। कितनी एलोकेशन है इसके अंदर 3। मान लिया 3 और भी कहीं होती तो कोई सा एक छांट लेते, ये वाली 3 कहीं मान लिया यहाँ 3 होती तो यहाँ से छांट लेते। तो चलिए सबसे ज़्यादा है इस कॉलम में, ठीक है। इस कॉलम में सबसे ज़्यादा क्या है एलोकेशंस हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो तो उसको 0 लिख देते हैं उसके नीचे। मान लिया रो में होती सबसे ज़्यादा तो उसके सामने 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ui और vj निकालते हैं। चलिए ui लिखते हैं, जिससे यहाँ 0 आ गया तो यहाँ जो कॉस्ट आएगी जो यहाँ लिखी हुई है 10, ठीक है। ui और vj ऑक्यूपाइड सेल से निकालते हैं। ऑक्यूपाइड भरी हुई सेल को देखते हैं केवल, जैसे ये भरी हुई सेल है, ये ऑक्यूपाइड सेल है, इसके ऊपर अनऑक्यूपाइड सेल है, ये अनऑक्यूपाइड सेल है, ये वाली ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है। ui और vj किसकी हेल्प से निकालते हैं, ऑक्यूपाइड सेल यानी कि भरी हुई सेल से निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ हमने कितना लिया 10, तो यहाँ 10 कैसे आ गया, इसको और इसको जोड़ के यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब ठीक लिखा। फिर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ देखिए कितना लिखना पड़ेगा हमें 60,
ठीक है, यहाँ देखिए कितना लिखना पड़ेगा 20, ठीक है। इसके बाद वीजे निकालेंगे, तो वीजे निकालने के लिए यहाँ देखिए ठीक है, भरी हुई सेल में देखेंगे, ऑक्यूपाइड सेल में देखेंगे, यहाँ देखना कितना लिखना, वही यहाँ कितना 19, वहाँ कितना 10, तो 10 में इतना कितना जोड़ें कि 19 हो जाए, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ में 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा डार्क सा लिख दूँ फिर दिखाई नहीं देता ये 9। फिर भरी हुई सेल में आइए, ये रही, ठीक है, यहाँ कितना 20 और कितना चाहिए 8, तो 20 में से कितने घटाएंगे कि 8 आ जाए, माइनस के 12, ठीक है। यहाँ 60 और कितने चाहिए हमें, ठीक है 40 चाहिए, तो कितने घटाने पड़ेंगे माइनस के 20, ठीक है। तो ये हमने क्या छांट लिए UI और VJ छांट लिए। इसके बाद देखते हैं अनऑक्यूपाइड सेल में, अनऑक्यूपाइड सेल में, ठीक है, जैसे ये अनऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है, तो इनमें लिखते हैं UI प्लस VJ। तो इस सेल के अकॉर्डिंग देखिए क्या किस किस को लिखेंगे, तो इसके लिए 10 और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना, तो ये ऊपर लिखेंगे, अपर राइट कॉर्नर में लिखेंगे, तो बताना जोड़ के कितना आएगा -2 आएगा, तो यहाँ हम -2 लिख देंगे, ठीक है। -20 और ये कितने 10, इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा -10 आएगा। अनऑक्यूपाइड सेल में रखना है ये, जैसे ये कैसी है ऑक्यूपाइड सेल है, इसमें नहीं जोड़ के रखना। इसके बाद इसको जोड़िए, 60 और 9 69 हो जाएगा, ये 69 आ गया, ठीक है। इसको जोड़िए, ठीक है, तो ये कितने घटाने हमें 60 में से -12 घटाने, तो कितने बच जाएंगे, 48, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में यानी कि यहाँ पे देखिए, तो इनको जोड़ना, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ना तो कितना आ जाएगा 29, ठीक है, इनको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद क्या निकालते हैं DIJ निकालते हैं, DIJ जो निकालते हैं अनऑक्यूपाइड सेल में निकालते हैं, तो अनऑक्यूपाइड सेल देखिए 32 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32, ठीक है। तो नीचे के कोने में इसको लिखते हैं, इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये भी 50 + 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा 60, ठीक है। तो अनऑक्यूपाइड सेल में देखना होता है, 70 में से 69 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घटाइए, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -18, ठीक है, -18 है, ठीक है। अनऑक्यूपाइड सेल और देखिए, इसे घटाइए तो कितना आ जाएगा 40 में से 29 घटा दीजिए 11 आ जाएंगे प्लस के, 70 - 0 70 आ जाएगा। तो सारे जो DIJ जैसे कि मेथड में कहा गया, तो सारे DIJ यदि ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हैं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। तो सारे DIJ यहाँ देखिए, ये DIJ कैसा आ गया नेगेटिव आ गया, तो ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि उसने जो कॉस्ट निकाल के दी, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट निकाल के दी, तो वो सबसे अच्छी कॉस्ट नहीं है, यानी कि उससे भी कम ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आ सकती है। तो जितनी कम ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आएगी उतना ही अच्छा उसका सॉल्यूशन होगा। भाई जितना ट्रांसपोर्ट का हमारा खर्चा सामान को इधर से उधर ले जाने का कम से कम आएगा तो उतना ही तो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यदि DIJ नेगेटिव आ जाएगा तो ये मोदी मेथड ये कहेगा कि जो तुमने कॉस्ट निकाल ली वो सबसे अच्छी कॉस्ट नहीं है। तो अब हम बताएंगे कि सबसे अच्छी कॉस्ट कैसे निकलेगी।
तो सबसे अच्छी कॉस्ट निकालने के लिए जहाँ भी नेगेटिव आ जाए डी आई जे, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव हो, उसके बीच में थीटा लिख दीजिए प्लस थीटा, ठीक है। प्लस थीटा लिखने के बाद इसके बाद लूप बनाते हैं। तो लूप देखिए कैसे बनाते हैं, एलोकेशन से एलोकेशंस पे जाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से लूप बनाएंगे। तो देखिए थीटा से किस पे जाइए 8 पे, 8 से किस पे जाएंगे 10 पे, 10 से 2 पे, तो 7 को ओवरफ्लो करेंगे। तो ये कोई लूप बन गया, ठीक है। कोई भी लाइन ऐसे मतलब ओब्लिक लाइन यानी कि तिरछी लाइन नहीं लेनी, ऐसे सीधी सीधी लाइन लेके एक लूप बनाना, ठीक है। तो ये तो सिंपल लूप है, और भी आएंगे थोड़े बड़े बड़े लूप आएंगे, तो वो जब क्वेश्चन में आएंगे वहाँ थोड़ा समझ में और अच्छे से आएगा ही, ठीक है। तो ये कितना लिया हमने प्लस थीटा। तो जो लूप के कोने हैं पहले प्लस थीटा, तो यहाँ कितना आएगा माइनस थीटा, ठीक है। माइनस थीटा तो यहाँ कितना आएगा प्लस थीटा, और यहाँ कितना आएगा माइनस थीटा, ठीक है। तो जो ये माइनस वाले इनमें से मिनिमम वैल्यू छांटते हैं। मिनिमम यानी कि कितना 2 माइनस थीटा और कितना 8 माइनस थीटा, ठीक है। और उसमें से मिनिमम छांटने के बाद उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो इनमें मिनिमम थीटा कौन देगा भाई, यहाँ से तो थीटा बराबर 8 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 2, तो मिनिमम इससे आएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जो माइनस वाले इनमें उनको छांटते हैं, उनमें से मिनिमम लेते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद फिर दोबारा से टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल मैं उधर बना दूंगा। तो चलिए ये नई टेबल बना दी, ठीक है। तो इस टेबल में ये कॉस्ट लिख दी जो इनकी कॉस्ट लिखी हुई थी अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। ये जो एलोकेशन है ये, ठीक है, कितनी 5, तो कितनी लिख दीजिए सेंटर में 5, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए कितनी 2 के बाद, ठीक है। फिर हमने थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू कितनी आई 2 वैल्यू आई, तो थीटा की जगह कितना रख देंगे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ 2, और ये कितना 7, 2 माइनस 2 0 ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। इसके बाद 8 माइनस 2 कितना 8 माइनस 2 6, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी 2, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है। इसके बाद दोबारा ये प्रोसेस लगाइए कि यू आई और वी जे निकालिए। तो समझना ज़रा यू आई और वी जे कैसे निकालते हैं। यू आई और कितना वी जे, तो यू आई और वी जे निकालने के लिए ठीक है, रो में प्रत्येक रो में और प्रत्येक कॉलम में ये देखना सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस में है। तो यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी 2, 2 एक ही है, यहाँ 2 हैं 1, तो सबसे ज़्यादा 2 हैं, ठीक है। 2 कई जगह हैं, कई कॉलम में है, ठीक है, वो रो में है और किस में है कॉलम में है। तो जिसमें 2 एलोकेशन है उसके सामने 0 रख दीजिए। तो या तो यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, इसमें 2 हैं, या यहाँ लिख सकते हैं 0, या यहाँ लिख सकते हैं 0। तो चलिए कोई से में ले लीजिए, हमने सबसे पहले ले लिया, कितना ले लिया यहाँ 0 ले लिया, ठीक है। अब हमें ऑक्यूपाइड सेल देखनी, यानी कि भरी हुई सेल देखनी, ठीक है। तो भरी हुई सेल में देखिए, ठीक है। तो भरी हुई सेल में यहाँ देखिए ये भरी हुई सेल है, या ये भी भरी हुई सेल है, ठीक है। इसके सामने यहाँ देखिए कितना लिखेंगे, यहाँ लिख इसका और इसका सम वो यहाँ मिलना चाहिए। भाई 0 है तो यहाँ हमें लेना पड़ेगा 19 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका सम 19 मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। इसमें नहीं देखने के, क्योंकि कैसे सेल है ये अनऑक्यूपाइड, ये भी अनऑक्यूपाइड। यहाँ देखिए ऑक्यूपाइड, तो यहाँ 10 है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें 10 लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो फिर देखिए कैसी सेल देखनी है हमें, ऑक्यूपाइड यानी कि भरी हुई सेल देखनी। यहाँ 20 है, 10 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना लेवें, इसका सम यहाँ मिलना चाहिए 20, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कितना 8, यहाँ 8 है, तो यहाँ देखिए कितना लेना पड़ेगा, 10 में से कितना घटावें जो 8 आ जावे, -2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए भरी हुई सेल में 30 आना चाहिए, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा हमें, यहाँ लेना पड़ेगा 32। भाई 32 इसलिए लेना पड़ेगा, 32 -2 कितना आना 30। अब यहाँ देखिए 40 है, ठीक है। 40 होने के लिए यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें, 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 32 + 8 इनका सम यहाँ होना चाहिए 40। तो ये हमने क्या छांट लिए, यू आई और वी जे छांट लिए। इसके बाद अनऑक्यूपाइड सेल देखते हैं। अनऑक्यूपाइड सेल में यू आई और प्लस वी जे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 0 -2 यहाँ लिखना हमें -2, इनको सम करेंगे। 0 + 8 कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये अनऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। 32 + 19 कितना आ जाएगा, 51, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा ये, 42, ठीक है। 19 10 जोड़ दीजिए इनको, कितना हो जाएगा 29, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इसके बाद क्या निकालते हैं, डी आई जे निकालते हैं। डी आई जे अनऑक्यूपाइड सेल में निकालते हैं। इसमें से घटा के नीचे वाले कोने में लिखते हैं। इसको घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 32। इसमें से इसे घटाइए तो कितना बचेगा 42, ठीक है। इसमें से इसे घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है। 70 में से कितना घटाना 51, तो कितना बचेगा 19, ठीक है। इसके बाद इसमें से इसे घटाइए, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है 18। और देखिए अनऑक्यूपाइड सेल, ये अनऑक्यूपाइड सेल, इसमें से इसे घटाइए तो कितना बचेगा 11। 40 में से कितना घटाना 29, तो कितना बच गया 11। 70 में से कितना घटाना हमें 18, तो कितना बचेगा 42। तो सारे डी आई जे देखिए, सारे डी आई जे हमारे कैसे आ गए, ठीक है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो लिख देंगे हियर जो सारे डी आई जे हैं वो किससे बड़े हैं, 0 से बड़े हैं, ठीक है। तो जब ये 0 से बड़े होते हैं तो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा हमारा, ऑप्टिमल। हैंस सॉल्यूशन इज कैसा हो जाएगा, ऑप्टिमल, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि यदि इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लें तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से x11 कितना 5। यदि इसका अब हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लें, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। x11 कितना 5, x11 = 5, x14 कितना 2, x22 = 2, x23 कितना 7, x32 कितना 6, x34 थोड़ा नीचे जा रहा, देख लेना दिख जाएगा क्या, x34 कितना 12, x34 है कितना
12। अब इसकी कॉस्ट निकाल दीजिए, ठीक है। तो कॉस्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। भाई पहले कॉस्ट कितनी आई थी, ठीक है, 779 आई थी। अब कॉस्ट निकाल लेंगे तो कम कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो लिख देंगे अब दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इससे मिलेगी 19 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 20, 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7, 8 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 12, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी 95, इनकी मल्टीप्लाई करिए 200, कितनी आ जाएगी 60, 280, ठीक है। कितना 48 प्लस 120, ठीक है। गलती हो गई, जिससे वहाँ पर कितना 10 इंटू 2 आता, तो 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2 आ जाएगा ये, ठीक है। और एक गलती ये है 12 दूनी 24, तो यहाँ कितना आता 240, 240, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए, तो इनको जोड़ के जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। जोड़ के देख लेना तुम लोग, ठीक है। 743। तो पहले ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कितनी आ रही थी 779, अब कितनी आ रही 743। तो ये ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट उससे कम आ गई, ठीक है। तो मैं मोदी मेथड ने तो ये ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है कम कर दी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चौथा मेथड बड़ा मेथड है पर अच्छा मेथड कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है।